हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे
सातों बचपन से दोस्त हैं। वी वर इंसेपरेबल। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे 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 रामा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण जी। उषा दीदी, आप कहीं चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? मैंने कहा आज पूछ लूं, कोई ऑल्टरनेट दे के जाना कहीं जाओ तो। उषा दीदी, हाँ जी, आपसे कह रही हूँ मैंने सोचा भैया को कुछ बोल रहे हो, बोलिए। मैंने कहा आप कहीं चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? कोई ऑल्टरनेट दे के जाना, जो आप काम सेवा देते हो वो कोई नहीं दे सकता ना। अच्छा, ये गणेश वंदना वाली? गणेश वंदना या जो भी है, आप बड़ी सेवाएं आपकी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ऐसे लगता है आप मेरे को झूठा ईमान दे रहे हो और कुछ नहीं। ये अरे झूठा ऐसे मान मत नहीं बोलो दे रहे दीदी, दीदी। जो आप हर जगह फिट हो जाते हो, कुछ भी कहीं भी भाव लेना है, कुछ भी करना, आप हर जगह फिट हो जाते हो आप। नहीं, आपको लगता है ऐसे। मेरे को तो सभी सबसे कमजोर मांगते हैं, पियर में भी ससुराल में भी। अरे नहीं रे नहीं, रे रे रे। वो फिर वो सही ऑब्जर्व ऑब्जर्व नहीं करते आपको फिर। हाँ, वो सबकी वो कहते हैं ना, जैसे मतलब क्या बोलूं मैं अब छोड़ो। प्रियंका जी दर्शन करा रही है, मंदिर की आरती जली हुई है। वाह प्रियंका जी वाह। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चलिए उषा दीदी शुरू कीजिए। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतातमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्ड मण्डित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणम्, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिम्, वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं, वन्दे मुकुन्दिप्रियम्, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करम्। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः, सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः, परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु, नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु, नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी प्रियंका जी, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राम बहुत जी। सुंदर ठाकुर जी के दर्शन, बहुत सुंदर। मैं आरती करने बैठी हूँ। आज कथा में गई थी, बहुत देर होगी कथा में, भागवत कथा चल रही है कहीं, बस जी वहीं से आई तो लेट हो गया ना। नहीं, अब आप कर पाओगे हनुमान चालीसा? हाँ, मैं मंदिर में बैठी हूँ थी, करूंगी हनुमान चालीसा। देखो, बिल्कुल करो जी, श्री करो। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाए दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। ऐसे बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम्म कुबेर गोपाल जहाँ थे, कवि गोविंद कहि सके कहाँ। तुम्हें उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। दुर्ग जय जो जन पर मानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख मान, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनु तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण,
तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सहारो आप। तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आ। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब भी। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राम। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई ला। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवा। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दी जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता कितना धरे, हनुमत से सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल की। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी महाचुक। होए पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप रामा। मंगल मूर्ति रूप राम लगन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद सांबारी। हरऊ नाथ मम संकट वारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमो भगवत। जी भैया। नहीं, शांति से, वारा पुराण से। नहीं, ये वारा पुराण अभी नहीं हुआ मेरे ख्याल। हाँ, वराह पुराण से शुरू करना है। हाँ जी, हाँ जी, वराह पुराण नहीं हुआ अभी। वही मैंने। नहीं, कांता दीदी ने पहले पढ़ा था, कांता दीदी ने पहले पढ़ा था, फिर केडी भैया ने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। ब्रिज बालाजी, आप करोगे? ब्रिज हाँ कर बाला दी। दूंगी। हाँ जी कर दूंगी। तो वारा पुराण से शुरू कीजिए और थोड़ा स्लो रखिएगा। ठीक है जी, ठीक है। वारा पुराण का लक्षण तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का महात्म। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वारा पुराण का वर्णन करता हूँ। यह 2 भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्म का सूचक है। पूर्व काल में मेरे द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों में श्रेष्ठ साक्षात नारायण स्वरूप वेद व्यास ने भूतल पर इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। वारा पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और वारा भगवान का शुभ संवाद है। तदंतर आदि सत्य युग के वृतांत में रम्य का चरित्र है। फिर दुर्जय के चरित्र और श्रद्धा कल्प का वर्णन है। श्रद्धा नहीं, तत्पश्चात श्राद्ध, श्रद्धा नहीं, श्राद्ध है। श्राद्ध कल्प का वर्णन है। हाँ सॉरी, श्राद्ध कल्प का वर्णन है। तत्पश्चात
महातपा का अखान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण, सेनानी, कार्तिकेय, आदित्य गण, देवी, धनक तथा वृष का अखान है। उसके बाद सततपा के व्रत की कथा दी गई है। तदंतर अगस्त गीता तथा रुद्र गीता कही गई है। महिषासुर के विंध्यस्व में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों की शक्तियों का महत्व प्रकट किया गया है। तत्पश्चात पूर्वाध्याय श्वेतोपाख्यान, गोप प्रदानिक इत्यादि सत्य युग का वृतांत मैंने प्रथम भाग में दिखाया है। फिर भगवत राम में व्रत और तीर्थों की कथाएं हैं। 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित्त बताया गया है। प्राय सभी तीर्थों के पृथक पृथक महात्म्य का वर्णन है। मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई है। उसके बाद श्राद्ध आदि की विधि है। तदंतर ऋषि पुत्र के प्रसंग से यमलोक का वर्णन, कर्म व्यापक एवं विष्णु व्रत का निरूपण है। गोकर्ण के पाप नाशक महात्म का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वारा पुराण का यह पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग में पुलत्स्य और पुरुराज के संवाद में विस्तार के साथ सब तीर्थों के महत्व का पृथक पृथक वर्णन है। फिर संपूर्ण धर्मों की व्याख्या और पुष्कर नाम पुण्य पर्व का भी वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पाप नाशक वारा पुराण का परिचय दिया है। यह पढ़ने और सुनने वालों के मन में भगवती बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर और सोने की गरुड़ प्रतिमा बनवाकर तिल धेनु के साथ चैत्र की पूर्णिमा के दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वह देवताओं तथा महर्षियों से वंदित होकर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। जो वारा पुराण की इस अनुक्रमणिका का श्रवण या पाठ करता है, वह भी भगवान विष्णु के चरणों में संसार बंधन का नाश करने वाली भक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो आप वो पढ़ रहे थे ना, वो भगवत भक्ति है, भगवत भक्ति। ब्रिजबाला जी, वो भगवत भक्ति था जो आप नहीं पढ़ पा रहे थे। अभी दूसरा सुमन खुराना जी, अगर आप करेंगे पाठ। नमस्कार जी, मैं कर तो लूँ, पीडीएफ अगर डाल दो आप तो, क्योंकि मेरे पास ना नाथ पुराण यानी है, मैंने घर शिफ्ट किया तो वहाँ मेरा उधर ही पड़ा है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कल कर लीजिएगा, कोई ठीक बात है। नहीं। मैं ज्वाइन तो रोज करती हूँ, लेकिन मेरे पास होता नहीं, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाती। ठीक है कोई जी, बात धन्यवाद। नहीं। धन्यवाद। अभी अर्चना जी आप कर लो। अर्चना जी, इतना तक पाठ कर लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 534 नारायण नंबर है, नारायण। 534 नंबर। इंदु जी 534। अर्चना करोगे? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक तो ऑन है आपका। मेरे ख्याल नेटवर्क की प्रॉब्लम है इनकी। इंदु जी आप शुरू कर लो 535 से। इंदु जी। हाँ जी हाँ जी, वो ना मेरे पास पीडीएफ से कर रही हूँ मैं। मेरे को ये बता दो एक बार, उसका नाम क्या है? जो अध्याय शुरू था, स्कंद कल मैंने पुराण ज्वाइन किया की था। विषय अनुक्रमिका एक का सेकंड बस, इस पुराण के पाठ, श्रवण एवं दान का महत्व। एक सेकंड बस। संतोष स्कंद गुलाटी जी पुराण आप की शुरू करो तब तक। स्कंद पुराण की विषय अनुकरणी अच्छा, का। ठीक। ठीक है जी, ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्कंद पुराण की विषय अनुकर्मणिका। इस पुराण के पाठ, श्रवण, दान एवं दान का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स,
सुनो, अब मैं स्कंद पुराण का वर्णन करता हूँ, जिसके पद पद में साक्षात महादेव जी स्थित हैं। मैंने शतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। उसमें 7 खंड किए गए हैं। सब पापों का नाश करने वाला स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों से युक्त है। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, वह साक्षात भगवान शिव ही है। इसमें स्कंद के द्वारा उन शैव धर्मों का प्रतिपादन किया गया है जो तत्पुरुष कल्प में प्रचलित थे। वे सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके पहले खंड का नाम महेश्वर खंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसमें 12,000 से कुछ कम श्लोक है। यह परम पवित्र तथा विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र है तथा यह खंड स्कंद स्वामी के महात्म्य का सूचक है। महेश्वर खंड के भीतर केदार महात्म्य में पुराण का आरंभ हुआ है। इसमें पहले दक्ष यज्ञ की कथा है। इसके बाद शिवलिंग पूजन का फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा और देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन है। फिर पार्वती का उपाख्यान और उनके विवाह का प्रसंग है। तत्पश्चात कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन है। फिर पाशुपत का उपाख्यान और चंड की कथा है। फिर दूत की नियुक्ति का कथन और नारद जी के साथ समागम का वृतांत है। उसके बाद कुमार महात्म्य के प्रसंग में पश्च पंचतीर्थ पंचतीर्थ की कथा है। धर्म परमा राजा की कथा तथा नदियों और समुद्र का वर्णन है। तदंतर इंद्र धूम्र और नाड़ी जंग की कथा है। फिर महानदी के प्रादुर्भाव और दम दमनक दमनकी नक की दमनक की कथा है। तत्पश्चात महिसागर संगम और कुमारेश का वृतांत है। इसके बाद नाना प्रकार के उपाख्यानों सहित तारक युद्ध और तारकासुर के वध का वर्णन है। फिर पंचलिंग स्थापन की कथा आई है। तदंतर द्वीपों का पुण्यमय वर्णन, ऊपर के लोकों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति और उसका मान तथा वक्ररेश की कथा है। महाकाल का प्रादुर्भाव और उसकी परम अद्भुत कथा है। फिर वासुदेव का महात्म्य और कोटि तीर्थ का वर्णन है। तदंतर गुप्त श्रेष्ठ क्षेत्र में नाना तीर्थों का आख्यान कहा गया है। पांडवों की पुण्यमयी कथा और बर्बरी की सहायता से महाविद्या के साधन का प्रसंग है। तत्पश्चात तीर्थ यात्रा की समाप्ति है। तदंतर अरुणाचल का महात्म्य तथा सनक और ब्रह्मा जी का संवाद है। गौरी की तपस्या का वर्णन तथा वहां के भिन्न भिन्न तीर्थों का वर्णन है। महिषासुर की कथा और उसके वध का परम अद्भुत प्रसंग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास बताया गया है। इस प्रकार स्कंद पुराण में यह अद्भुत माहेश्वर खंड कहा गया है। दूसरा वैष्णव खंड है। अब उसके आख्यानों का मुझसे श्रवण करो। पहले भूमि वाराह संवाद का वर्णन है, जिसमें वेंकटाचल का पापनाशक महात्म्य बताया गया है। फिर कमला की पवित्र कथा और श्रीनिवास की स्थिति का वर्णन है। तदंतर कुम्हार की कथा तथा स्वर्ण मुखरी नदी के महात्म्य का वर्णन है। फिर अनेक उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज की अद्भुत कथा है। इसके बाद मतंग और अंजन के अंजन के पापनाशक संवाद का वर्णन है। फिर उत्कल प्रदेश के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य कहा गया है। तत्पश्चात मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृतांत, इंद्रद्युम्न का आख्यान और विद्यापति की शुभ कथा का उल्लेख है। ब्रह्मन, इसके बाद जैमिनी और नारद का आख्यान है। फिर नीलकंठ
और नृसिंह का वर्णन है। तदंतर अश्वमेध यज्ञ की कथा और राजा का ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है। तत्पश्चात रथ यात्रा विधि और जप तथा स्नान की विधि कही गई है। फिर दक्षिणामूर्ति का उपाख्यान और गुंडीच गुंडीचाकी का गुंडीचाकी कथा है। रक्ष रथ रक्षा की विधि और भगवान की शयनोत्सव का वर्णन है। इसके बाद राजा श्वेत का उपाख्यान कहा गया है। फिर पृथु उत्सव का निरूपण है। भगवान के दौलोत्सव तथा सांवत्सरिक व्रत का वर्णन है। तदंतर उद्यालक के नियोग से भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का प्रतिपादन किया गया है। फिर मोक्ष साधन बताकर नाना प्रकार के योगों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात दशावतार की कथा तथा और स्नान आदि का वर्णन है। इसके बाद बद्रिकाश्रम तीर्थ का पापनाशक महात्म्य बताया गया है। उस प्रसंग में अग्नि आदि तीर्थों और गरुड़ शिला की महिमा है। वहाँ भगवान के निवास का कारण बताया गया है। फिर कपाल मोचन तीर्थ, पंचधारा तीर्थ और मेरु संस्थान की कथा है। तदंतर कार्तिक मास का महात्म्य प्रारंभ होता है। उसमें मदनालस के महात्म्य का वर्णन है। धूम्रकेश का उपाख्यान और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन के कृत्य का वर्णन है। अंत में भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन किया गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण। पेज नंबर 536 और दूसरी रो शुरू हो रही है। अर्चना जी देखो आप करके। जी भैया। हाँ जी, मैं भी कर देती हूँ। तत्पश्चात की शुरू होने दीदी, यहाँ से ही है ना? हाँ जी हाँ जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्पश्चात मार्गशीर्ष के महात्म्य में स्नान की विधि बताई गई है। फिर पुंडरादि कीर्तन और माला धारण का पुण्य कहा गया है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का तथा घंटा बजाने आदि का पुण्य फल बताया गया है। नाना प्रकार के फूलों से भगवत पूजन का फल और तुलसी दल का महात्म्य कहा गया है। भगवान को नैवेद्य लगाने की महिमा, एकादशी के दिन कीर्तन, अखंड एकादशी व्रत रहने का पुण्य और एकादशी की रात में जागरण करने का फल बताया गया है। इसके बाद मत्स्योत्सव का विधान और नाम महात्म्य का कीर्तन है। भगवान के ध्यान आदि का पुण्य तथा मथुरा का महात्म्य बताया गया है। मथुरा तीर्थ का उत्तम महात्म्य अलग कहा गया है और वहाँ के 12 वनों की महिमा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात इस पुराण में श्रीमद् श्रीमद् भागवत के उत्तम महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसंग में वज्रनाभ और शांडिल्य के संवाद का उल्लेख किया गया है, जो व्रज की आंतरिक लीलाओं का प्रकाशक है। तदनंतर माघ मास में स्नान, दान और जप करने का महात्म्य बताया गया है, जो नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त है। माघ महात्म्य का 10 अध्यायों में प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात बैसाख महात्म्य में सैया दान आदि का फल कहा गया है। फिर जलदान की विधि, कामोपाख्यान कामोपाख्यान, सुखदेव चरित्र, व्यास की अद्भुत कथा और अक्षय तृतीया आदि के पुण्य का विशेष रूप से वर्णन है। इसके बाद अयोध्या महात्म्य प्रारंभ करके उसमें चक्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ऋण मोचन तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ, सहस्त्र धारा तीर्थ, स्वर्ग द्वार तीर्थ, चंद्र हरि तीर्थ, धर्म हरि तीर्थ, स्वर्ण वृष्टि तीर्थ की कथा और तिलोदा सरयू संगम का वर्णन है। तदनंतर सीता कुंड, गुप्त हरि तीर्थ, सरयू घाघरा संगम, गो प्रचार तीर्थ,
क्षीरोदक क्षीरोदक तीर्थ और बृहस्पति कुंड आदि 5 तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात घोषार्क आदि 13 तीर्थों का वर्णन है। फिर गया कूप के सर्व पाप नाशक महात्म्य का कथन है। तदनंतर मांडव्याश्रम आदि अजीत आदि तथा मानस आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह दूसरा वैष्णव खंड कहा गया है। मरीचे, इसके बाद परम पुण्यदायक ब्रह्मखंड का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतु महात्म्य प्रारंभ करके वहां के स्नान और दर्शन का फल बताया गया है। फिर गालब की तपस्या तथा राक्षस की कथा है। तत्पश्चात देवी पतन में चक्र तीर्थ आदि की महिमा, वेताल तीर्थ का महात्म्य और पापनाश आदि का वर्णन है। मंगल आदि तीर्थों का महात्म्य, ब्रह्म कुंड आदि का वर्णन, हनुमत कुंड की महिमा तथा अगस्त्य तीर्थ के फल का कथन है। राम तीर्थ आदि का वर्णन, लक्ष्मी तीर्थ का निरूपण, शंख आदि तीर्थों की महिमा तथा साध्या अमृत आदि तीर्थों के प्रभाव का वर्णन है। इसके बाद धनुष कोटि आदि का महात्म्य, क्षीर कुंड आदि की महिमा तथा गायत्री आदि तीर्थों के महात्म्य का वर्णन है। फिर रामेश्वर की महिमा, तत्व ज्ञान का उपदेश तथा सेतु यात्रा विधि का वर्णन है, जो मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात धर्म अरण्य का उत्तम महात्म्य बताया गया है, जिसमें भगवान शिव ने स्कंद को तत्व का उपदेश किया है। फिर धर्म अरण्य का प्रादुर्भाव, उसके पुण्य का वर्णन, कर्म सिद्धि का उपाख्यान तथा ऋषि वंश का निरूपण है। तदनंतर वहां अप्सरा संबंधी मुख्य तीर्थों का महात्म्य कहा गया है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म के तत्व का निरूपण किया गया है। तदनंतर देवस्थान विभाग और वकुल आदित्य की शुभ कथा का वर्णन है। वहाँ छत्रानंदा, शांता, श्री माता, मतंगनी और पुण्यदा, ये 5 देवियां सदा स्थित बताई गई हैं। इसके बाद वहाँ इंद्रेश्वर आदि की महिमा तथा द्वारका आदि का निरूपण है। लोह असुर की कथा, गंगा कूप का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का चरित्र तथा सत्य मंदिर का वर्णन है। फिर जीर्णोद्वार की महिमा का कथन, आसनदान, जाति भेद वर्णन तथा स्मृति धर्म का निरूपण है। तत्पश्चात अनेक उपाख्यानों से युक्त वैष्णव धर्मों का वर्णन है। तदनंतर पुण्य में चातुर्मास का महात्म्य प्रारंभ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मों का निरूपण किया गया है। फिर दान की प्रशंसा, व्रत की महिमा, तपस्या और पूजा का महात्म्य तथा सक्षुद्र का कथन है। तदनंतर प्रकृतियों के भेद का वर्णन, सालग्राम के तत्व का निरूपण, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, विष्णु का शाप, वृक्ष भाव की प्राप्ति, पार्वती का अनुन्नय, भगवान शिव का तांडव नृत्य, राम नाम की महिमा का निरूपण, शिवलिंग पतन की कथा, पे पैजवन शूद्र की कथा तथा शूद्र की कथा, पार्वती जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का अद्भुत वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, तारकासुर के चरित्र का पूर्ण वर्णन, यक्ष यज्ञ की समाप्ति, द्वादश अक्षर की अक्षर मंत्र का निरूपण, द्वादश अक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन, द्वादश सूर्यों की महिमा तथा चातुर्मास से महात्म्य के श्रवण आदि के पुण्य का वर्णन किया गया है, जो मनुष्यों के लिए कल्याणदायक है। तदनंतर ब्रह्मोत्तर भाग में भगवान शिव की अद्भुत महिमा, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य तथा गोकर्ण की महिमा का वर्णन है। तत्पश्चात शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत का वर्णन तथा सोमवार व्रत की महिमा एवं सी मंत की मन सी मंती की कथा है। सी मंथनी की कथा है। फिर भद्रायु की उत्पत्ति का वर्णन, सदाचार निरूपण, शिव कवच का उपदेश, भद्रायु के विवाह का वर्णन, भद्रायु की महिमा, भस्म महात्म्य वर्णन,
सबर का उपाख्यान, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य, रुद्राध्याय के पुण्य तथा ब्रह्मखंड के श्रवण आदि की पुण्यमयी महिमा का वर्णन है। इस प्रकार यह ब्रह्मखंड बताया गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण अंजलि हरि। जी कौन से ग्रुप में डाला है? मेरे पास तो गीता जी पाठशाला वाला है बस। हाँ पता नहीं, गीता जी पाठशाला में बड़ा पुराना लिंक खोलती हूँ मैं 25 मार्च का। ठीक है ठीक है ठीक है। इंदु जी ने शेयर कर दिया आपको? हाँ जी। ठीक है जी। नीलू जी पेज बताइए, पेज नंबर 537 है। 38 जी, 38 शुरू हो गया। 537 538 शुरू हो गया जी। चलिए उषा दीदी। हाँ जी, जय श्री राम। इसके बाद चौथा परम उत्तम काशी खंड है, जिसमें विंध्य पर्वत और नारद जी के संवाद का वर्णन है। फिर सत्यलोक का प्रभाव, अगस्त्य के आश्रम में देवताओं का आगमन, पतिव्रता चरित्र तथा तीर्थ यात्रा की प्रशंसा है। तदनंतर सप्तपुरी का वर्णन, संयमिनी का निरूपण, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र और अग्नि के लोक की प्राप्ति का उल्लेख है। अग्नि का प्रादुर्भाव, निवृत्ति तथा वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी के उद्भव का वर्णन, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन है। तत्पश्चात ध्रुव लोक की पुण्यमयी कथा, सत्यलोक का निरीक्षण, स्कंद, अगस्त्य संवाद, मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा सहस्त्र नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंड पाणी तथा ज्ञान पाणी का उद्भव, कलावती की कथा, सदाचार निरूपण, ब्रह्मचारी का आख्यान, स्त्री के लक्षण, कर्तव्य का निर्देश, अविमुक्तेश्वर का वर्णन, गृहस्थ योगी के धर्म, काल ज्ञान, दिवोदास की पुण्यमयी कथा, काशी का वर्णन, भूतल पर माया गणपति का प्रादुर्भाव, विष्णु माया का प्रपंच, दिवोदास का मोक्ष, पंचनद तीर्थ की उत्पत्ति, बिंदु माधव का प्राकट्य, तदनंतर काशी का वैष्णव तीर्थ कहलाना, फिर शूलधारी शंकर का काशी में आगमन, जैगीशव्य के साथ संवाद, महेश्वर का जेठेश्वर नाम होना, क्षेत्राख्यान, कंदुकेश्वर और व्याघ्रेश्वर का प्रादुर्भाव, शैलेश्वर, रत्नेश्वर तथा कृत्तिवासेश्वर का प्राकट्य, देवताओं का अधिष्ठान, दुर्गासुर का पराक्रम, दुर्गा जी की विजय, ओंकारेश्वर का वर्णन, पुनः ओंकार का महात्म्य, त्रिलोचन का प्रादुर्भाव, केदारेश्वर का आख्यान, धर्मेश्वर की कथा, विष्णु भुजा का प्राकट्य, वीरेश्वर का आख्यान, गंगा महात्म्य कीर्तन, विश्वकर्मेश्वर की महिमा, दक्ष यज्ञोद्भव, सतीश और अमृतेश आदि का महात्म्य, पराशर नंदन, व्यास जी की भुजाओं का स्तंभन, क्षेत्र के तीर्थों का समुदाय, मुक्ति मंडप की कथा, विश्वनाथ जी का वैभव, तदनंतर काशी की यात्रा और परिक्रमा का वर्णन। ये काशी खंड के विषय हैं। तदनंतर पांचवें अवंती खंड का वर्णन सुनो। इसमें महाकालवन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, प्रायश्चित विधि, अग्नि की उत्पत्ति, देवताओं का आगमन, देव दीक्षा, नाना प्रकार के
पातकों का नाश करने वाला शिव स्तोत्र, कपाल मोचन की कथा, महाकाल वन की स्थिति, कल कलेश्वर का सर्व पापनाशक तीर्थ, अप्सरा कुंड, पुण्यदायक रुद्र सरोवर, कुटुम्बेश, विद्याधरेश्वर तथा मरकटेश्वर तीर्थ का वर्णन है। तत्पश्चात स्वर्ग द्वार, चतुः सिंधु तीर्थ, शंकर पापिका, शंकरादित्य, पापनाशक गंधवती तीर्थ, दशाश्वमेधिक तीर्थ, अनंश तीर्थ, हरि सिद्ध प्रद तीर्थ, पिशाचादि यात्रा, हनुमदीश्वर, कवचेश्वर, महाकालेश्वर यात्रा, वल्मीकेश्वर तीर्थ, शुक्रेश्वर और नक्षेश्वर तीर्थ का उपाख्यान, कुशस्थली की परिक्रमा, अक्रूर तीर्थ, एक पाद तीर्थ, चंद्रार्क वैभव तीर्थ, करभेश तीर्थ, लडुकेश आदि तीर्थ, मार्कंडे मार्कंडेश्वर तीर्थ, यज्ञवापी तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, नरकांतक तीर्थ, केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभागेश्वर तथा नरादित्य तीर्थ, केशवादित्य, शक्ति भेद तीर्थ, स्वर्ण सारमुख तीर्थ, ओंकारेश्वर आदि तीर्थ, अंधकासुर के द्वारा स्तुति कीर्तन, काल वन में शिवलिंगों की संख्या तथा स्वर्ण श्रृंगेश्वर तीर्थ का वर्णन है। फिर कुशस्थली, अवंती एवं उज्जैनीपुरी के पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला तथा प्रतिकल्प, इन नामों का उल्लेख है। इनका उच्चारण ज्वर की शांति करने वाला है। तत्पश्चात क्षिप्रा में स्नान आदि का फल, नागों द्वारा की हुई भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याक्ष वध की कथा, सुंदर कुंडक तीर्थ, नील गंगा, पुष्कर तीर्थ, विंध्यवासन तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ, अघनाशन तीर्थ, गोमती तीर्थ, वामन कुंड, विष्णु सहस्त्र नाम, वीरेश्वर सरोवर, काल भैरव तीर्थ, नाग पंचमी की महिमा, नृसिंह जयंती, कुटुम्बेश्वर यात्रा, देव साधक कीर्तन, कर्कराज नामक तीर्थ, विष्णेशादि तीर्थ और सुरोहन तीर्थ का वर्णन किया गया है। रुद्रकुंड आदि में अनेक तीर्थों का निरूपण किया गया है। तदनंतर 8 तीर्थों की पुण्यमयी यात्रा का वर्णन है। इसके बाद नर्मदा नदी का महात्म्य बतलाया गया है, जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर के वैराग्य तथा मार्कंडेय जी के साथ उनके समागम का वर्णन है। तदनंतर पहले के प्रलयकालीन अनुभव का वर्णन, अमृत कीर्तन, कल्प कल्प में नर्मदा के पृथक पृथक नामों का वर्णन, नर्मदा जी का आर्ष स्तोत्र, काल रात्रि की कथा, महादेव जी की स्तुति, पृथक कल्प की अद्भुत कथा, विशल्या की कथा, जालेश्वर की कथा, गौरी व्रत का वर्णन, त्रिपुर दाह की कथा, देहपात विधि, कावेरी संगम, दारू तीर्थ, ब्रह्मार्वत, ईश्वर कथा, अग्नि तीर्थ, सूर्य तीर्थ, मेघनादादि तीर्थ, दारुक तीर्थ, देव तीर्थ, नर्मदेश तीर्थ, कपिला तीर्थ, करंजक तीर्थ, कुंडलेश तीर्थ, पिपलाद तीर्थ, विमलेश्वर तीर्थ, शूल भेदन तीर्थ, शची हरण की कथा, अभ्रक का वध, शूल भेद्रोद्भव तीर्थ, पृथक पृथक दान धर्म, दीर्घ तपा की कथा, ऋष्य श्रृंग का उपाख्यान, चित्रसेन की पुण्यमयी कथा, काशीराज का मोक्ष, देवशिला की कथा, शबरी तीर्थ, पवित्र व्याधोपाख्यान, पुष्करिणी तीर्थ, अर्क तीर्थ, आदित्येश्वर तीर्थ, शक्र तीर्थ, करोटिक तीर्थ, कुमारेश्वर तीर्थ, अगस्त्येश्वर तीर्थ,
आनंदेश्वर तीर्थ, मातृ तीर्थ, लोकेश्वर, धनदेश्वर, मंगलेश्वर तथा कामज तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, गोपार तीर्थ, गौतम तीर्थ, शंखचूड़ तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, नंदिकेश्वर तीर्थ, वर्णेश्वर तीर्थ, दधि स्कंदादि तीर्थ, हनुमदीश्वर तीर्थ, रामेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर, पिंगलेश्वर, ऋण मोक्षेश्वर, कपिलेश्वर, पूतिकेश्वर, जलेशय, चंडार्क, यम तीर्थ, पाल्होड़ीश्वर, नंदिकेश्वर, नारायणेश्वर, कोटीश्वर, व्यास तीर्थ, प्रभास तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, कृष्णयेश्वर तीर्थ, पुण्यमय एरंडी, संगम तीर्थ, सुवर्णशील तीर्थ, करंज तीर्थ, कामर तीर्थ, भांडीर तीर्थ, रोहिणी भव तीर्थ, चक्र तीर्थ, धौत पाप तीर्थ, आंगीरस तीर्थ, कोटि तीर्थ, अन्योन्य तीर्थ, अंगार तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, इंद्रेश तीर्थ, कंबुकेश तीर्थ, सोमेश तीर्थ, कोहलेश तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, अर्क तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, उत्तम भार्गवेश्वर तीर्थ, ब्राह्म तीर्थ, दैव तीर्थ, मार्गेश तीर्थ, आदि वाराहेश्वर, रामेश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, अहल्या तीर्थ, कंकटेश्वर तीर्थ, शक्र तीर्थ, सोम तीर्थ, नादेश तीर्थ, कोयेश तीर्थ, रुक्मिणी संभव तीर्थ, योजनेश तीर्थ, वराहेश तीर्थ, द्वादशी तीर्थ, शिव तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, मंगलेश्वर तीर्थ, लिंग वाराह तीर्थ, कुंडेश तीर्थ, श्वेत वाराह तीर्थ, भार्गवेश तीर्थ, रवीश्वर तीर्थ, शुक्ल आदि तीर्थ, ओंकार स्वामी तीर्थ, संगमेश्वर तीर्थ, नहुषेश्वर तीर्थ, मोक्षण तीर्थ, पंच गोपद तीर्थ, नाग शावक तीर्थ, नाग शावक तीर्थ, सिद्धेश तीर्थ, मार्कंडेय तीर्थ, अक्रूर तीर्थ, कामोद तीर्थ, शूला रूप तीर्थ, मांडव्य तीर्थ, गोपकेश्वर तीर्थ, कपिलेश्वर तीर्थ, पिंगलेश्वर तीर्थ, भूतेश्वर तीर्थ, गंगा तीर्थ, गौतम तीर्थ, अश्वमेध तीर्थ, भृगु कच्छ तीर्थ, पापनाशक केदारेश तीर्थ, कलकलेश या कनखलेश तीर्थ, जालेश तीर्थ, शालग्राम तीर्थ, वराह तीर्थ, चंद्र प्रभास तीर्थ, आदित्य तीर्थ, श्रीपद तीर्थ, हंस तीर्थ, मूल स्थान तीर्थ, शूलेश्वर तीर्थ, उग्र तीर्थ, चित्र दैवक तीर्थ, शिखीश्वर तीर्थ, कोटि तीर्थ, दश कन्य तीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, ऋण मोचन तीर्थ, भारभूति तीर्थ, पुंख मुंडित तीर्थ, आमलेश तीर्थ, कपालेश तीर्थ, श्रृंगई रंडी तीर्थ, कोटि तीर्थ और लोटलेश तीर्थ आदि का वर्णन है। इसके बाद फल स्तुति कही गई है। तदनंतर कृमि जंगल महात्म्य के प्रसंग में रोहिताश्व की कथा, धुंधुमार का उपाख्यान, उसके वध का उपाय, धुंधु वध, चित्रवह का उद्भव, उसकी महिमा, चंडीश का प्रभाव, व्रतीश्वर, केदारेश्वर, लक्ष तीर्थ, विष्णुपदी तीर्थ, मुखार तीर्थ, च्यवनांध तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, चक्र तीर्थ, ललितोपाख्यान, बहुगोमुख तीर्थ, रुद्रावर्त तीर्थ, मार्कंडेय तीर्थ, पापनाशक तीर्थ, श्रवणेश तीर्थ, शुद्ध पट तीर्थ, देवांधु प्रेत तीर्थ,
जीवोद तीर्थ का प्राकट्य शिवोद्भदेद तीर्थ और फलश्रुति, इन विषयों का वर्णन है। यह सब अवंती खंड का वर्णन किया गया है, जो श्रोताओं के पाप का नाश करने वाला है। इसके श्रीमन अनंतर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुसुम जी, वही पूछ रही, कुसुम जी कर पाओगे आप? हाँ जी करूं? शुरू कीजिए। ओके जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसके अनंतर नागरखंड का परिचय दिया जाता है। इसमें लिंगोत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की शुभ कथा, विश्वामित्र का महात्म्य, त्रिशंकु का स्वर्गलोक में गमन, हाटकेश्वर महात्म्य के प्रसंग में वृत्रासुर का वध, नागबिल, शंख तीर्थ, अचलेश्वर का वर्णन, चमत्कारपुर की चमत्कारपूर्ण कथा, गए शीर्ष तीर्थ, बालश तीर्थ, बालमंड तीर्थ, मृग तीर्थ, विष्णुपाद, गोकर्ण, युग रूप, समाश्रय तथा सिद्धेश्वर तीर्थ, नाग सरोवर, सप्त ऋषि तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, भ्रूण गर्त, नलेश तीर्थ, भीष्म तीर्थ, वैडूर मरकट तीर्थ, शर्मिष्ठा तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ, दुर्गा तीर्थ, आनर्तकेश्वर तीर्थ, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार का कथानक, रामहृद, नागपुर तीर्थ, षडलिंग तीर्थ, यज्ञ भूतीर्थ, मुंडी रादि तीर्थ, त्रिकारक तीर्थ, सतो परिणय तीर्थ, रुद्र शीर्ष तीर्थ, योगेश तीर्थ, बाल खिल्य तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, लक्ष्मी जी का शाप, सप्तविंश तीर्थ, सोम प्रासाद तीर्थ, अंबा वृद्ध तीर्थ, अग्नि तीर्थ, ब्रह्मकुंड, गोमुख तीर्थ, लोह यष्टि तीर्थ, अजापालेश्वरी देवी, शनैश्चर तीर्थ, राजवापी, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुशेश्वर, लवेश्वर लिंग, सर्वोत्तमोत्तम 68 तीर्थों के नाम, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा, रेवती भक्ति का तीर्थ का आविर्भाव, क्षेमंकरी देवी, केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव, शुक्ल तीर्थ, मुस्वारक तीर्थ, सत्य संध्येश्वर का आख्यान, कर्णोत्पला की कथा, अटेश्वर तीर्थ, याज्ञवल्क्य तीर्थ, गौरी गणेश तीर्थ, वास्तुपद तीर्थ का आख्यान, अजागृहा देवी की कथा, सौभाग्यांध तीर्थ, शूलेश्वर लिंग, धर्मराज की कथा, मिष्टान्न देवेश्वर का आख्यान, 3 गणपति का आविर्भाव, जावाली चरित, मकरेश की कथा, कालेश्वरी और अंधक का आख्यान, आपसर रस कुंड, पुष्पादित्य तीर्थ, रोहिताश्व तीर्थ, नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन, भार्गव चरित, विश्वामित्र चरित, सारस्वत तीर्थ, पिपलाद तीर्थ, कंसारीश्वर तीर्थ, पिंडक तीर्थ, ब्रह्मा का यज्ञानुष्ठान, सावित्री की कथा, रैवत का आख्यान, भर्तृ यज्ञ का वृत्तांत, मुख्य तीर्थों का निरीक्षण, कुरुक्षेत्र, हाटकेश्वर क्षेत्र और प्रभास क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों का वर्णन, पुष्कर अरण्य, नैमिषारण्य तथा धर्मारण्य, इन 3 अरण्यों का वर्णन, वाराणसी, द्वारका तथा अवंती, इन 3 पुरियों का वर्णन, वृंदावन, खांडव वन और अद्वैत वन, इन 3 वनों का उल्लेख, कल्पग्राम, शालग्राम तथा नंदीग्राम, इन 3 उत्तम ग्रामों का प्रतिपादन, 80 तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और पितृ तीर्थ, इन 3 तीर्थों का निरूपण, श्री शैल अर्बुदगिरी तथा रैवतगिरी, इन 3 पर्वतों का वर्णन,
गंगा, नर्मदा और सरस्वती, इन 3 नदियों का नाम उच्चारण, इनमें से एक एक का कीर्तन 3.5 करोड़ तीर्थों का फल देने वाला है, इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। कूपिका तीर्थ, शंख तीर्थ, चामर तीर्थ और बाल मंडन तीर्थ, इन चारों का उच्चारण हाटकेश्वर क्षेत्र का फल देने वाला है। इन सब तीर्थों के वर्णन के पश्चात सांबादित्य की महिमा, श्राद्ध कल्प का निरूपण, युधिष्ठिर भीष्म संवाद, अंधक अंधकारपूर्ण नरक, जलशायी का महात्म्य, चातुर्मास्य व्रत, अशून्य शयन व्रत, मंकणेश की महिमा, शिवरात्रि का महात्म्य, तुला पुरुष दान, पृथ्वी दान, बालकेश्वर, कपाल मोचनेश्वर, पाप पिंड, साप्तलिंग, युगमान आदि का वर्णन, निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा, 11 रुद्रों के प्राकट्य की कथा का वर्णन, दान महात्म्य तथा द्वादशादित्य का कीर्तन, इन सब विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह नागर खंड कहा गया। आगे और पढ़ना। नारायण नारायण नारायण। समय हो गया है तो अभी भैया नहीं भैया, फिर लंबा पड़ जाएगा, फिर अभी इस वो पे। हाँ जी हाँ जी भैया, अभी है 10-15 मिनट लग जाएंगे इसमें। फिर आप थैंक यू सर। जैसा आप कहें भैया। किरण जी। जी, श्रीमान नारायण नारायण नारायण। अब प्रभास खंड का वर्णन किया जाता है, जिसमें सोमनाथ, विश्वनाथ, महान पुण्यप्रद, अर्क स्थल तथा सिद्धेश्वर आदि का आख्यान पृथक पृथक कहा गया है। तत्पश्चात अग्नि तीर्थ, कपर्दीश्वर, उत्तम गतिदायक केदारेश्वर, भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चंडीश्वर, भास्करेश्वर, चंदेश्वर, मंगलेश्वर, बुधेश्वर, बृहस्पतिश्वर, शुक्रेश्वर, शनैश्चरेश्वर, राहीश्वर, केतुश्वर आदि शिव विग्रहों का वर्णन है। तत्पश्चात सिद्धेश्वर आदि अन्य 5 रुद्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। वरारोहा, अजापाला, मंगला, ललितेश्वरी, लक्ष्मीश्वर, बाड़वेश्वर, उर्वीश्वर, कामेश्वर, गौरीश्वर, वरुणेश्वर, दुर्वासेश्वर, गणेश्वर, कुमारेश्वर, चंडकल्प, शकुलीश्वर, कोटीश्वर तथा बाल रूपधारी ब्रह्मा आदि की उत्तम कथा है। तत्पश्चात नरकेश्वर, संवर्तेश्वर, निधीश्वर, बलभद्रेश्वर, गंगा, गणपति, जाम्बवती नदी, पांडुकूप, शतमेध, लक्षमेध और कोटिमेध की श्रेष्ठ कथा है। दुर्वासादित्य, घट स्थान, हिरण्य संगम, नागरादित्य, श्री कृष्ण, संकर्षण, समुद्र, कुमारी, क्षेत्रपाल, ब्रह्मेश्वर, पिंगला, संगमेश्वर, शंकरादित्य, घटेश्वर, ऋषि तीर्थ, नंदादित्य, त्रितकूप, सोमपान, प्रणादित्य और नंकुमती की भी अद्भुत कथा का उल्लेख है। तदनंतर बारह स्वामी का वृतांत, छायालिंग, गुल्फ, कनकनंदा, कुंती और गंगेश की कथा है। फिर चमसोद भेदवेश्वर, विदुरेश्वर, त्रिलोकेश्वर, मंगणेश्वर, त्रिपुरेश्वर तथा षंड तीर्थ की कथा है। फिर सूर्य प्राची, त्रिक्षण और उमानाथ की कथा है। पृथ्वी व्यूद्वार, शूल स्थल, च्यवनादित्य और च्यवनेश्वर का वृतांत है। उसके बाद अजापालेश्वर, बलादित्य, कुबेर स्थल तथा ऋषि तोया की पुण्यमयी कथा एवं श्रीगालेश्वर का महात्म्य कीर्तन है। फिर नारदित्य की कथा, नारायण के स्वरूप का निरूपण, तप्त कुंड की महिमा तथा मूल चंडीश्वर का वर्णन है। चतुर्मुख गणेश और कलम्बेश्वर की कथा,
गोपाल स्वामी, बकुल स्वामी और मरुद्रण की भी कथा है। तत्पश्चात क्षेमादित्य, उनंती विघ्नेश, तल स्वामी, कालमेघ, रुक्मणी, दुर्वासेश्वर, भद्रेश्वर, शंखवर्त, मोक्ष तीर्थ, गोस्प तीर्थ, अच्युत ग्रह, जालेश्वर, ओंकारेश्वर, चंडीश्वर, आशापुर निवासी विघ्नेश और कलाकुंड की अद्भुत कथा है। कपिलेश्वर और जरदव शिव की भी विचित्र कथा का उल्लेख है। नलेश्वर, करकोटेश्वर, हाटकेश्वर, नारदेश्वर, यंत्रभूषा, दुर्गकूट और गणेश की कथा का भी उल्लेख है। सुपर्ण भैरवी और एला भैरवी तथा भल्ल तीर्थ की भी महिमा है। तत्पश्चात कर्दमाल तीर्थ और गुप्त सोमनाथ का वर्णन है। इसके बाद बहु सर्वेश्वर, श्रृंगेश्वर, कोटीश्वर, मार्कंडेश्वर, कोटीश तथा दामोदर ग्रह की महात्म्य कथा है। तदनंतर स्वर्ण रेखा, ब्रह्मकुंड, कुंतीश्वर, भीमेश्वर, मृगीकुंड तथा सर्वस्व ये वस्त्रापत क्षेत्र में कहे गए हैं। तत्पश्चात दुर्गा भल्लेश, गंगणेश, रेवतेश, अर्बुदेश्वर, अचलेश्वर, नागतीर्थ, वशिष्ठाश्रम, भद्रकर्ण, त्रिनेत्र, केदार, तीर्थागमन, कोटीश्वर, रूपतीर्थ और ऋषिकेश ये अद्भुत महात्म्य कथाएं हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर, शुक्रेश्वर, मणिकर्णेश्वर, पंगतीर्थ, यमतीर्थ और वराह तीर्थ आदि के महात्म्य का वर्णन है। फिर चंद्रप्रभास, पिंडोदक, श्रीमाता, शुक्ल तीर्थ, कात्यायनी देवी, पिंडारक तीर्थ, कनखल तीर्थ, चक्र तीर्थ, मानुष तीर्थ, कपिलाग्नि तीर्थ तथा रक्तानुबंध आदि महात्म्य कथा का उल्लेख है। तदनंतर गणेश तीर्थ, पार्थेश्वरी तीर्थ और उज्जवल तीर्थ की यात्रा में चंडी स्थान, नागो उद्भव, शिवकुंड, महेश तीर्थ तथा कामेश्वर का महात्म्य वर्णन और मार्कंडे जी की उत्पत्ति कथा है। फिर उद्दालकेश और सिद्धेश के समीपवर्ती तीर्थों की पृथक पृथक कथाएं हैं। इसके बाद श्री देव माता की उत्पत्ति, व्यास और गौतम तीर्थ की कथा, कुल संतार तीर्थ का महात्म्य तथा राम तीर्थ एवं कोटि तीर्थ की महिमा है। चंद्रोद्भेद तीर्थ, ईशान तीर्थ और ब्रह्मस्थान की उत्पत्ति का अद्भुत महात्म्य तथा त्रिपुष्कर, रुद्रहृद और गुहेश्वर की शुभ कथा है। तत्पश्चात अभिमुक्त की महिमा, उमा महेश्वर का महात्म्य, महोजा का प्रभाव और जम्बू तीर्थ का महत्व कहा गया है। गंगाधर और मिश्रक की कथा एवं फलस्तुति का भी वर्णन है। तदनंतर द्वारका महात्म्य के प्रसंग में चंद्र शर्मा की कथा है। जागरण और पूजन आदि का आख्यान, एकादशी व्रत की महिमा, महाद्वादशी का आख्यान, प्रहलाद और ऋषियों का समागम, दुर्वासा का उपाख्यान, यात्रा की प्रारंभिक विधि, गोमती की उत्पत्ति कथा, उसमें स्नान आदि का फल, चक्र तीर्थ का महात्म्य, गोमती सागर संगम, संकादि कुंड का आख्यान, निरग तीर्थ की कथा, गोप्रचार की पुण्यमयी कथा, गोपियों का द्वारका में आगमन, गोपी सरोवर का आख्यान, ब्रह्म तीर्थ आदि का कीर्तन, 5 नदियों के आगमन की कथा, अनेक प्रकार के उपाख्यान, शिवलिंग, गदा तीर्थ और श्री कृष्ण पूजन आदि का वर्णन है। श्रीविद मूर्ति का वर्णन, दुर्वासा और श्री कृष्ण संवाद, कुश दैत्य के वध की कथा, विशेष पूजन का फल, गोमती और द्वारका में तीर्थों का आगमन का वर्णन, श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन, द्वारवती में अभिषेक, वहां तीर्थों के निवास की कथा और द्वारका के पुण्य का वर्णन है। ब्राह्मणों, इस प्रकार सर्वोत्तम कथाओं से युक्त शिव महात्म्य प्रतिपादक स्कंद पुराण में यह 7वां प्रभास खंड बताया गया है। जो इसे लिखकर सुवर्ण में त्रिशूल के साथ माघ की पूर्णिमा के दिन सत्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वह सदा भगवान शिव के लोक में आनंद का भागी होता है। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण
नारायण हरे। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मनम, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र, निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो, हम इस संसार की शुभाशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणानिधे दीन बंधो, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन, मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सकें। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सकें। हे समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ घड़ी शुभ दिन में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, माता नारायण नारायण हरे हरे, पिता नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण। संतोष जी, ओम नमो भगवते वासुदेव 11 बार। अच्छा, मैंने कहा ओम नमो नारायण करते हैं। कोई बात नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। थैंक यू जी। प्रार्थना के वक्त के संतोष शर्मा जी ने भी अनम्यूट किया था। संतोष जी, आप करोगे? संतोष शर्मा जी। ओम नमो भगवते वासुदेव। नहीं, प्रार्थना के वाक्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो संतोष शर्मा जी, संतोष शर्मा जी,
समापन के वाक्य ले लीजिए। वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं करो जी, मैं करो जी। डब्बू दीदी, हाँ, उषा जी आप कर लो। उषा जी या लक्ष्मी जी कोई भी कर लें समापन। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं मेरे नाथ। आपसे मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें मेरे नाथ। आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सबके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ठीक है जी, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगी, मैं वहाँ उठा के भी लाऊंगी। आज ना ये अक्षर भी बहुत छोटे थे, कल मैं उठा के। हाँ हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू, आपका तो मिल गया था, लेकिन अक्षर भी बहुत छोटे थे और इधर से कोई गेस्ट आ गए बीच में, से मेरे को भी जाना पड़ा। हाँ नहीं नहीं, कल मैं लूंगी, मैं कोशिश करूंगी कल उठा के लाऊंगी अपनी बुक उधर से। जी कोई नहीं, कोई नहीं। जो ये सुन लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है, कानों में पड़ती है आवाज तो। सबका बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण, जय श्री जय श्री राधे। कृष्ण, जय श्री जय राधे। श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दीदी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया जी। जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे राधे, जय कृष्ण कन्हैया। भैया भैया को नहीं बोलना, दीदी को बोल के चल दी। राधे राधे दी सबको। कह रही है राधे राधे दीदी, मैंने कहा भैया भी तो। अर्चना ना, हाँ जी, अर्चना को मुंह पे दीदी चढ़ा हुआ है। नहीं हाँ दीदी जी। तो कह लो, लेकिन सबको भैया भी तो। सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे राधे।